जीवन में आप जितने व्यस्त रहेंगे, आप उतना ही मस्त रहेंगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म हो जाने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुँह मोड़ लेते हैं। चाहे स्नेह करने वाला आपको बुरा बोल सकता है मगर आपका बुरा कर कभी नहीं सकता, क्योंकि उसके नाराज़गी में भी आपके लिए प्रेम छुपा हुआ होता है। माफ़ी का हकदार गलती करने वाला होता है, चालाकी करने वाला नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई ना हो तो आपको ऐसा कभी ना लगे कि मेरे पास कोई नहीं है। आपको कभी दुःख नहीं होना चाहिए। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता कभी ना करें। इससे तो अच्छा है कि आप अकेले ही रह लो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं जो समझेगा। धोखे में जीने से तो अच्छा है कि अकेले और सुकून से जियो। ज़मीन अच्छी हो और खाद भी अच्छी हो मगर पानी खारा हो तो फूल कभी नहीं खिलते। उसी तरीके से भाव अच्छा हो और कर्म भी अच्छा हो मगर वाणी अच्छी ना हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकते हैं और दुख जितना गहरा होता है ईश्वर को उतनी ही पीड़ा होती है। उतने ही हमारे दुख, जितना गहरा हमारा दुख होगा, तकलीफ़ होगी हमको, उतना ही ज़्यादा हम करीब हो जाते हैं भगवान के, और भगवान को भी हमारे दुख से पीड़ा होती है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, अगर हमारे दिल में भगवान ईश्वर बसे हुए हैं, तो भगवान को भी अपने भक्तों के लिए पीड़ा होती है कि उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो अपने भगवान के ऊपर अपना विश्वास ज़रूर बनाए रखें। भगवान से अगर आपका उम, दिल डगमगा गया, आपका विश्वास हट गया, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक विश्वास ही होता है जो ईश्वर से आपको बांधे रखता है। आपको खुद के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। अगर आपके अंदर ईश्वर के ऊपर, भगवान के लिए कोई ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप किसी अपने ऊपर भी नहीं कर सकते हैं ट्रस्ट। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी हो गई है सुबह। ये मेरा सुबह सुबह का टाइम है। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार के दिन आज छोटी वाली बेटी जो है उसकी छुट्टी रहती है, और बड़ी वाली बेटी के भी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो इसलिए उसकी छुट्टी है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे सारे काम कर ख़त्म सुबह के कर लिए थे मैंने, और फिर सुबह-सुबह ही मैंने एक्सरसाइज़ कर ली थी। वैसे मैं सारा बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह कराई थी, स्कूल भेजने की बात करती हूँ। बट यहाँ पे आज बच्चे स्कूल गए नहीं थे तो इसलिए मैंने सुबह-सुबह, वो बच्चे सो ही रहे थे, तो मैंने पूजा-वूजा करने के बाद अपना एक्सरसाइज़ का काम खत्म कर लिया था, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते हैं ना, उस समय फिर एक्सरसाइज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ बज गए 10:30 और बच्चों को बच्चे भी उठ गए हैं, मैंने उनको नहला-वहला दिया है। और यशु अभी नहाने जाएगी क्योंकि वो बैठी हुई है, मैंने उसका पानी लगा दिया है। और मैं यहाँ पे जब तक फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 10:30 ऑलरेडी हो गया है। क्योंकि जब ना बच्चे घर पे होते हैं तो खाने पीने का कुछ शेड्यूल ऐसा बिगड़ जाता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, तो उसी के अनुसार मुझे चलना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कट कर लूँगी अपने सारे फ्रूट्स। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी के साथ हैं, तो वेट कम करना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो सुबह के नाश्ते को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करना होगा। सुबह का जो नाश्ता होता है, ब्रेकफ़ास्ट होता है ना फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और हमारे वेट लॉस को करने में सबसे अच्छी और सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारा ब्रेकफ़ास्ट। आपका सुबह का नाश्ता इतना हेल्दी होना चाहिए कि आपको मतलब वेट बढ़ ही नहीं सकता अगर आपका इतना हेल्दी नाश्ता होगा तो। तो सुबह-सुबह सिर्फ़ आपको फ्रूट्स ही खाने हैं। सुबह-सुबह कोशिश करें कि देखिए, हम ब्रेड वगैरह, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें इतनी महँगी-महँगी चीज़ें लेके आते हैं, जबकि वो हमें पता है नुकसान करने वाली हैं। उसके बाद भी हम 300 रुपए का एक पिज़्ज़ा खा जाते हैं, या फिर समोसे खा लेते हैं। इतनी इतनी ऑयल वाली चीज़ें खा लेते हैं, इतनी महँगी होती है, जबकि फ्रूट्स तो उससे कम ही पैसों में आ जाता है। 300 रुपए का फ्रूट नहीं आएगा जितना आप 300 रुपए का थोड़ा-सा मैदा खा लेंगे, और उससे इतना वज़न बढ़ाएँगे, बीमारियाँ भी होती हैं। तो सुबह-सुबह कोशिश करिए कि जितना पेट भर के आप फ्रूट्स खा सकते हैं वो खाएँ। बच्चों को भी खिलाएँ। अगर आप वेट लॉस जर्नी के साथ चल रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं,
तो आपको फ्रूट्स मॉर्निंग में खाना बहुत ज़रूरी है। सुबह के नाश्ते में आप शामिल कर लें कि आपको फ्रूट्स ही खाना है और कुछ नहीं खाना। हाँ, अगर कभी-कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा-सा कुछ और अलग करना है, तो आप थोड़ा-सा कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि ओट्स बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं या सूप बना सकते हैं या कुछ और बना सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि ऑयली वाली चीज़ें मॉर्निंग के टाइम में ना खाएँ। फ्रूट्स ही मैं तो कहूँगी कि सबसे ऊपर 1 नंबर दिया जाए तो सबसे पहले फ्रूट्स को ही दिया जाएगा कि सर नंबर 1 पे आप फ्रूट्स मॉर्निंग के ब्रेकफ़ास्ट में अपने रखें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारे फ्रूट्स को कल ही ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे रात को ही, तो मैं क्या करती हूँ ना रात को धुल के रख देती हूँ, फिर सुबह में जब कट करती हूँ तो एक बार फिर से पानी से धुल देती हूँ। तो पपीता तो यहाँ धुल नहीं सकता है, बट ऊपर से उसको पील करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं और थोड़े-थोड़े ही फ्रूट कट करे हैं जितने मेरे को खाने हैं और थोड़े से मैं यशु को दूँगी। यशु भी आज घर पे है। बाकी तो बच्चे स्कूल जाते तो उनके लंच बॉक्स में थोड़े-थोड़े फ्रूट्स डाल के दे देती हूँ, क्योंकि कट करके रख दो ना फ्रूट्स तो लेमन डाल के रखोगे तो फ्रेश रहते हैं, बाकी नहीं रहते और बच्चे खट्टा खाते नहीं, इसलिए ऐसे ही रखने पड़ते हैं। तो उनके लंच बॉक्स में भी मैं रख देती हूँ और अभी तो बच्चे घर पे ही हैं तो मैं बच्चों को दे दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं फ्रूट्स में कभी भी नमक नहीं डालती, सॉल्ट के साथ मैं फ्रूट्स कभी नहीं खाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से ये मूँग दाल मैंने अंकुरित करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़े-थोड़े अंकुर निकले हैं इसके अंदर, कल तक बहुत ज़्यादा निकल आएँगे, अभी थोड़े-थोड़े से ही निकले हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने बॉयल नहीं करी है दाल, ऐसे ही अंकुरित करी हुई है, तो बस थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर ये शामिल कर ली है। मेरी ये प्लेट में मैं अपने लिए लेके आई हूँ फ्रूट्स और बाउल में जो लेके आई हूँ अपनी बेटी के लिए, तो ये भी खा लेगी इसी समय। अभी ये नहाने नहीं गई है, नहाने जाएगी। फ्रेंड्स देखिए घर में औरतों को वैसे ही बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा हेल्दी नाश्ता नहीं करेंगे, तो फिर हमारे सेहत का तो बैंड बजने वाला है। इसलिए ध्यान रखें कि आप बैंड मैंने यहाँ पे मस्ती में वर्ड बोला है, प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट ना करे कि जो मेरा को भी बुरा लगे। सो यहाँ पे हम कभी-कभी देखिए फ्रेंड्स मस्ती भी ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे बच्चे छोटी वाली बेटी है ना मेरे को पोएम सुना रही थी, पोएम सुनाते-सुनाते फ्रूट्स भी खा रही थी और कुछ फ्रूट्स की कोई पोएम है उसके पास तो वो ये सुना रही थी मेरे को और मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स कोई भी अगर हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं ना या कुछ भी खा रहे हैं तो उसको हमें बहुत चबा-चबा के लिक्विड करके खाना होता है। ये नहीं है कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो फ्रूट्स खा रहे हैं मॉर्निंग में तो ऐसे जल्दी-जल्दी खा जाएँगे। जल्दी-जल्दी नहीं खाना है आपको, एक-एक छोटा-छोटा बाइट लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने कितने छोटे-छोटे से बाइट बनाए हैं और इसको मैं ब 32 बार चबा-चबा के लिक्विड कर के खाऊँगी। इसको माउथ में एकदम एक पीस डालूँगी इसका और इसको 32 बार चबाऊँगी तब इसका एकदम लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे निगलूँगी। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफ़ास्ट खत्म हो गया है फ्रेंड्स और यहाँ पे फिर मेरे को जाना था शॉप पर, तो शॉप से मेरे को दही वगैरह लेके आना था, तो मैं लिफ्ट का यूज़ कभी नहीं करती हूँ। अभी जब से मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया तब से मैं लिफ्ट का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और यहाँ मैं सीढ़ियों से ही जाती हूँ, सीढ़ियों से ही आती हूँ। यहाँ मैं शॉप पे पहुँच गई थी फ्रेंड्स, तो यहाँ से लिया था मैंने दही, क्योंकि मुझे रायता बनाना था, सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और यहाँ पे बस मैं आ गई थी सीढ़ियों से, देखिए फ्रेंड्स मैं सीढ़ी से ही गई थी, सीढ़ी से ही आई हूँ। वैसे हमारी लिफ्ट अभी ख़राब हो गई, बट मैं वैसे भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा सीढ़ियों का ही यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, जैसे कि अगर आप लोगों ने तो एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं की है, वॉक वगैरह नहीं करते हो, सीढ़ियों से अगर 2-4 बार आप उतर जाते हैं, चढ़ जाते हैं ना, तो आपकी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है। सो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ दही और मेरे को बनाना है अब खाना। मैं खाने की तैयारी कर लूँगी क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी है और अभी यहाँ पे 12 से 1 का टाइम हो गया है। और यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए थोड़े से मखाने भून के रखे थे तो वही कढ़ाई में रखे हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपने लिए बनाने वाली हूँ मूली की रोटी और रायता और बच्चों के लिए भी बनाऊँगी। बच्चों के लिए मैंने पराठा बना दिया था और उनके सब्ज़ी रखी हुई थी। पनीर की भुर्जी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, तो बच्चों ने पनीर की भुर्जी के साथ पराठा खा लिया था। मैं यहाँ पे अपने लिए मूली की रोटी बना रही हूँ फ्रेंड्स, पराठा नहीं बना रही हूँ, मूली की रोटी बना रही हूँ। मैंने आटा लगा के पहले ही रख दिया था। तो हस्बैंड एक्चुअली में खाना नहीं खाएँगे क्योंकि वो घर पे नहीं है, वो चले गए हैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बस वो खाना खाने वाले नहीं, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। मैंने सोचा मैं शाम को सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि मैं अकेले के लिए फिर मेरा मन नहीं कर रहा था और भुर्जी मेरे को खानी नहीं थी क्योंकि पनीर की भुर्जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ऑयल वगैरह डाल दिया था मैंने और बहुत सारे मसाले भी डाले थे, इस वज़ह से मैंने वो नहीं खाया। तो मैंने यहाँ पे बनाया है अपने लिए मूली की रोटी। मैं इसमें नमक नहीं डाल रही फ्रेंड्स, एक आप एक चीज़ को नोट करिएगा कि जो मैं मूली की रोटी बना रही हूँ मैंने उसका सारा उसको घिस लिया है। एक मूली ली थी मैंने, अच्छी काफ़ी अच्छी सी थी मूली थी वो। मैंने उसको पूरा घिस लिया है, घिसने के बाद उसका सारा पानी निकाल दिया है।
पर मैं इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, जैसे कि सॉल्ट है या फिर मिर्ची वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है मैंने इसमें। हल्की सी अजवाइन डाली है बस, पर मैंने इसमें नमक वगैरह यूज़ नहीं किया है। मैं फीकी ही रोटी बनाऊँगी इसको। बाकी ऐसा होता है नॉर्मली ऐसे मूली की रोटी या पराठा बनाते हैं उसमें नमक वगैरह डाल देते हैं, पर मैं वो कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि हमें जितना हो सकता है नमक से हम बचेंगे। नमक हमें कम ही खाना है। देखिए नमक जो होता है ना फ्रेंड्स, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और नमक आजकल अच्छा भी नहीं आ रहा है। तो जितना कोशिश करें नमक कम ही खाएँ आप। तो यहाँ पे मैंने बिना नमक की फीकी रोटी बनाई है मूली वाली। तो फ्रेंड्स देखिए तवा मैंने गरम कर लिया था, मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये मूली की रोटी जो है ना, इसको हमें घी लगाकर या ऑयल लगाकर सेंकना नहीं, बस तवे के ऊपर हम ऐसे ही इसको दबा-दबा कर सेंक लेंगे। फ्रेंड्स वैसे ना आँच के ऊपर रोटी सेंकना हानिकारक होता है, बीमारियों का कारण बनता है, उससे कैंसर भी हो सकता है। पर मेरा जो मिट्टी वाला तवा था ना, वो मेरे से टूट गया है, इस वज़ह से मैं ये लोहे का तवे का यूज़ करती हूँ। मैं बहुत जल्दी मिट्टी वाला तवा लेके आ जाऊँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा जाने का मार्केट। जब भी हमें टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी ज़रूर और मिट्टी वाला तवा लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा वही जो तवा है ना, उस पे रोटी आराम से सिक जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अपना पूरा खाना लगा लिया है। मैंने ये बूंदी वाला रायता बनाया है और इसमें मसाले मैंने अच्छे डाले हैं। इसमें बूंदी के रायते में मैंने नमक डाला है और मिर्ची भी डाली है। और यहाँ पे बस ये मेरे देखिए कितना सारा सैलेड ले लिया है। मैंने मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारे फ्रूट्स खाए थे और यहाँ पे मैं बहुत सारा सैलेड लेके आई हूँ। सैलेड में मैंने लिया है खीरा, अनियन और चुकंदर। सैलेड हमारा काफ़ी अच्छा हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो रोटी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जो सैलेड लिया है उसके भी छोटे-छोटे टुकड़े हमें करके खाने हैं। और यहाँ देखिए मैं पहले सैलेड हम खा लेंगे, जिससे कि हमारा पेट ऑलरेडी भर जाए, ज़्यादा रोटी की भूख ना लगे। तो यहाँ देखिए आप रोटी देख सकते हैं मेरी, मैंने जो मूली भरी है वो ऑलरेडी बहुत हैवी हो गई है, तो हमें मतलब दूसरी रोटी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें से मेरी आधी रोटी बच गई थी, क्योंकि मेरा पेट फुल हो गया था, मैंने सैलेड इतना सारा खा लिया था। तो पहले हम सलाद खा लेंगे ना, तो हमें भूख नहीं लगती है फिर। तो फ्रेंड्स चलिए मैं रोटी खा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आधा घंटा कर लिया था वॉक। वॉक क्या कर लिया था, थोड़ा सा काम था घर में, तो वही मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैंने अपना ग्रीन टी ले लिया था। खाना खाने के बाद, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपको ग्रीन टी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते, आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है। तो अब आप गर्म पानी नहीं लेना चाहते तो लेमन वाटर ले सकते हैं, पर खाना खाने के बाद ठंडा पानी एकदम नहीं पीना है। सो फ्रेंड्स मेरे को शाम को यहाँ जाना था, कहीं हमारे नीचे बिल्डिंग में था, कोई कीर्तन हो रहे थे, तो मैंने साड़ी निकाली थी, पर मेरे को साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था। मैं पहले नीचे देख कर आई किसी ने साड़ी पहनी है या नहीं, तो फिर उसके बाद मैंने भी नहीं पहनी, क्योंकि किसी ने भी साड़ी नहीं पहनी थी, सभी लोग घर के ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में ही थे। तो हमारे बिल्डिंग में एक भाभी रहती है, उन्होंने अपने घर में कीर्तन कराए थे, तो मुझे वहाँ जाना था, इसलिए मैं तैयार हो गई थी। तो मैंने बस अपने जो कपड़े रेगुलर पहनती हूँ वही पहन के बस इस पे थोड़ा सा ही नेकलेस डाल लिया था। तो मैं चली गई थी और मैं यहाँ थोड़ा डांस कर रही थी। तो फ्रेंड्स वापस आने के बाद मैंने बच्चे को खाना खिला दिया था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हस्बैंड थे नहीं घर में, तो वो रात को आएंगे, इसलिए मैंने उनका खाना तो नहीं बनाया। तो बच्चे भी बस खाना वाना खा के सो गए थे, और मैं सो नहीं गए थे, मतलब 7:30 बज गए थे। आज मुझे भी खाना खाने में लेट हो गया। तो मैं यहाँ 7:30 बज गए मेरे, और मैं शाम को बस अपना पपाया और एप्पल लेके आ गई हूँ। मैंने रात को खाना नहीं खाया है, और मेरा बस ये मैं रात का जो मेरा लंच डिनर रहेगा, एक्चुअली में डिनर मेरा बस मैंने एप्पल, अंगूर ये ही खाया था। तो शाम के खाने में फ्रेंड्स आप जल्दी अगर खा रहे हैं, 5:30-6 तक खा रहे हैं, तो आप दलिया बना लें, खिचड़ी बना लें, या मूँग की दाल और रोटी खा सकते हैं। पर मेरा बहुत लेट हो गया था, मेरे को 7:30 ऑलरेडी हो गए थे, इस वज़ह से मैंने खाली पपाया ही लिया है। अगर मेरे को भूख लगेगी तो मैं 1 ग्लास दूध ले लूँगी, वरना नहीं लगेगी तो मैं ऐसे ही सो जाऊँगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा आधा घंटा हो गया है और मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली है। आप ग्रीन टी नहीं लेना चाहते तो कोई भी ड्रिंक्स बना लें आप, हल्दी वगैरह की जो भी आप ड्रिंक्स अच्छी लगती है आपको, आप वो बना सकते हैं, तो आप वो ले लें। और मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन टी बना ली है, बस मैं खाना डिनर करने के बाद मैं ले लूँगी। ज़्यादा रात हो जाती है, 8-9 बज जाते हैं, तो आप ग्रीन टी ना लें, क्योंकि नींद ख़राब हो सकती है। तो वैसे देखिए हमारे पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है ना, पूरा इसी टाइप का होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक का मेरा पूरा रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। कभी कभी खाने का मन करता है, कुछ चाट पकौड़े या कुछ खाने का मन करता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर। खाने का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं ना, उसको बहुत आराम से धीरे धीरे, और हमें थोड़ा सा अपना टेस्ट पर स्वाद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपने स्वाद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी वेट लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपना वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, सुंदर दिखना है ना। तो
थोड़ा सा टेस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, स्वाद वाली चीज़ें नहीं खानी है, जो हेल्दी चीज़ें उनको स्वाद में कन्वर्ट करना है बस। तो अगर आपको मेरे थोड़ा सा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और शेयर। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी वीडियो, बाय।